मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सिरसा साहब, आपके मुताबिक केजरीवाल परिवार को की सहमति से ये सब कुछ हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तब तो स्वाति मालीवाल अगर नहीं सामने आ रही है तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? नहीं तो केजरीवाल को खुद अगर स्वाति मालीवाल साथ में तो केजरीवाल को खुद स्वाति मालीवाल को सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए सबको कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त। मैं स्वाति मालीवाल जी नहीं सामने आ रही तो मुझे इस बात का खेद है, इसलिए क्योंकि वो खुद एक विमेन कमीशन की चेयरमैन रही। औरतों का इस तरह से अगर अपमान किया जा रहा है और वो चुप रहेंगी और उसमें उनका खुद का अपमान किया जा रहा है, और ये सनसनीखेज है जो मैं अभी आपसे कहा, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, वो स्वाति मालीवाल जी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं आप जो सनसनीखेज बात बता रहे हैं, जो बातचीत आपकी हुई है, ये तो और बड़े गंभीर आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में किसने क्या कहा। देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि मामले की सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। वहीं देखिए वीरेंद्र सचदेवा भी कह रहे हैं कि केजरीवाल के आदेश पर यह बदसलूकी हुई है। ये तमाम बातें मैं आपको बता रहे किसने कहा। अलका लांबा ने कहा कि स्वाति मालीवाल को केस दर्ज कराना चाहिए। सियाजा इल्मी ने कहा कि आप जो है छिपाना चाहती है, कुछ ना कुछ छिपाना चाह रही है। ये बड़ी बात है, जो बड़े नेता जो हैं इससे जुड़े वो क्या कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं ऐसा व्यवहार जो है सार्वजनिक जीवन में मतलब स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा देखिए शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस मामले में स्वाति मालीवाल के मामले के बाद क्या कुछ कहा, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे हमारे सहयोगी गायत्री। बिल्कुल अनूप, और अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद अपने ऊपर हमले का आरोप लगाने के बाद से सामने नहीं आ रही हैं। सड़क से लेकर हालांकि इस बीच सीएम आवास पर सियासी जो पारा है वो लगातार हाई बना हुआ है, लेकिन स्वाति मालीवाल सच बयां करने सामने नहीं आ रही हैं। स्वाति के पूर्व पति ने उनकी जान को खतरा बताया है, तो वहीं संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से की है मुलाकात। सवाल ये कि आखिर सच कब बताएंगी स्वाति मालीवाल, इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि उसकी जान को खतरा है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला अब सियासत में केजरीवाल की नई मुसीबत बन गया है। पहले मारपीट, फिर बयानबाजी, प्रदर्शन के बाद अब मामला जिंदगी और मौत तक आ चुका है। जी हां, और ये हम नहीं, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने जो दावे किए, जो सियासत हो रही है, तभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मालीवाल की जान को खतरा है। मैं तो ये मानता हूं कि उसकी जान को खतरा है। आखिर सामने कब आएंगी स्वाति, सच कब बताएंगी स्वाति मालीवाल। But she's not here. But she's not here. क्या स्वाति के पास आपका कोई सीक्रेट है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आखिर ऐसा क्या है जो स्वाति मालीवाल कुछ बोल नहीं रही? वो चुप क्यों है? क्या कोई उन्हें धमका रहा है? उनके पूर्व पति ने तो यही आरोप लगाए हैं। वो डाउट की बात नहीं है, वो मर्दानी है, झांसी की रानी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसा कह दिया हो किसी ने कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाएगा, तेरा कैरियर भी, तेरी जान भी चली जाएगी, तो हो सकता है कि आदमी के साथ इस तरह की घटना हुई है तुरंत तो उसको टाइम लगता है। मैं तो ये मानता हूं कि उसकी जान को खतरा है और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। तमाम सनसनीखेज आरोपों के बाद भी जब एक्शन नहीं हुआ और सियासत बढ़ने लगी तो आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की। संजय सिंह दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह के साथ स्वाति मालीवाल से उनके निवास पर मिलने पहुंचे। स्वाति को मनाने उनके घर पहुंचे संजय सिंह से रिपब्लिक ने सवाल किए, लेकिन वो जवाब तक नहीं दे पाए। Further action, sir. संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? Further action, sir. संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? जो संजय सिंह अब जवाब नहीं दे रहे हैं, वो खुद बयान देकर कह चुके हैं कि हाँ, स्वाति से सीएम हाउस में बदसलूकी हुई थी।
विभव कुमार जी वहां पे आते हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्लिना चुप क्यों हैं? केजरीवाल की पार्टी अब फंसती जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल केजरीवाल की आवाज गई थी स्वाति, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी केजरीवाल के पीए वहां पहुंचे। इस दौरान मालीवाल से मारपीट हुई। केजरीवाल के पीए विभव पर ये आरोप लगे हैं। स्वाति ने खुद पुलिस को 2 कॉल किए, मारपीट बदसलूकी की शिकायत की। केजरीवाल के इशारे पर मारपीट हुई, ऐसा स्वाति ने कहा। पुलिस की डायरी में ये शिकायत दर्ज है। तो क्या अब दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लेगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र में अमित शाह को रिपोर्ट करती है। सुनिए जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं। उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। केजरीवाल के घर में आम आदमी पार्टी की सांसद से मारपीट हुई और अब तो उनके पूर्व पति ने जान का खतरा बताकर सनसनी फैला दी है। 3 दिनों से स्वाति मालीवाल चुप हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है, न ही कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है। केजरीवाल भी चुप हैं, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठी। दिल्ली में मालीवाल मामले में एक्शन की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कर दिया। हाथों में पोस्टर लेकर निकली महिलाओं ने केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई। केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, वो कुछ नहीं करता है। वो बहरूपिया है, झूठा है, मक्कार है, भ्रष्टाचारी है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान स्वयं लेना चाहिए कि जेल से बाहर आते ही उसने इतना ज्यादा बड़ा कांड कर दिया। उसके घर में महिला सेफ नहीं है तो वो दिल्ली में क्या महिला को सेफ करेगा? गलत है, महिला बहुत शर्म की बात है। महिला सांसद की पिटाई जो भी इस तरह करना बहुत शर्म की बात है ये। सर हम जैसे नहीं थे, वो महिला थी जो पिट के निकल गई। हमारे जैसी होती तो जूतों से नहीं मारती उसको। बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं। ये सरकार रहने लायक नहीं है। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मार पिटाई उनके पीए कर सकते हैं और केजरीवाल इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे। बीजेपी हमलावर है और आम आदमी पार्टी चुप। संजय सिंह सामने आए थे, भरोसा देकर गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे में मजबूरी में अब कांग्रेस भी स्वाति